बेटा मैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ फिर से आपके साथ तैयार हूं। इनको देख लेते हैं। अब हम प्रोफाइल 1 का यूज कर पाएंगे, है ना, आगे देखेंगे। अभी पहले तो स्टार्ट कर देते हैं। चलो 1 से फिर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इंटीग्रेशन दैट इज व्हाट, tan इनवर्स sec x प्लस tan x। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मैंने जैसे ही अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तो मैंने sec x प्लस tan x को आपको बताया था कुछ होता है। क्या होता था sec x प्लस tan x? sec x प्लस tan x हुआ करता था, थोड़ा सा अपने को केयरफुल रहते हुए ध्यान से पढ़ना है। ये होता था tan π/4 प्लस x/2। एम आई करेक्ट बेटा, है ना। देखो अब वैसे तो इन्होंने इंटरवल गिवन नहीं किया, अगर इंटरवल गिवन होता तो पहले हम देखते कि ये कहां से कहां तक है। अगर ये -π/2 से π/2 ओपन के अंदर होता तो tan इनवर्स tan x x हो जाता, लेकिन जब इन्होंने इंटरवल नहीं दिया है तो हम मान के चलेंगे कि ये बेसिक इंटरवल की बात कर रहे हैं और हम इसको tan इनवर्स tan x को डायरेक्ट x लिख देंगे। अगर ये लोग क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इंटरवल गिवन करते तो फिर हम चेक करते कि ये है कहां से कहां तक, क्योंकि tan इनवर्स tan x अलग अलग इंटरवल में अलग अलग आंसर देता है, लेकिन इन्होंने इंटरवल की बात नहीं की, इसलिए हम बेसिक इसमें लिख देंगे सीधा tan इनवर्स tan x इज x। तो ये अपना आ जाएगा π/4 प्लस x/2। डन बच्चों। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, π/4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, π/4x, और यहां से x/2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x²/2 इंटू 2 दैट इज x²/4 प्लस c। ये अपना आ जाएगा आंसर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। 1 इज ओवर, 2 पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ प्लस x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस x प्लस 1 dx। बच्चों यहां पर मैं एक रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आपको डिफरेंशियल कैलकुलस या अलजेब्रा दोनों जगह बताया गया होगा। दैट रिजल्ट इज व्हाट, आपको अच्छे से याद करना है इस रिजल्ट को। x⁴ प्लस x² प्लस 1, इसके 2 फैक्टर होते हैं बच्चों। वो दोनों फैक्टर क्या होते हैं, x² प्लस x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर क्या होता है, x² माइनस x प्लस 1। ये अपने को एक रिजल्ट, अगर आपको याद नहीं था तो अभी रट लेना है, और याद था तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। स्टार लगा रहा हूं मतलब ये अपने शॉर्ट नोट की चीजें हैं, या बोले अपने नोट्स में हाईलाइट करने वाली चीजें हैं। ऊपर यही फैक्टर लिखा हुआ है, इसके 2 फैक्टर हम यहां पर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 और सेकेंड फैक्टर हो जाएगा इसका x² माइनस x प्लस 1, है ना, और अपॉन में अपने पास है x² माइनस x प्लस 1। कैंसिल हो जाएगा। इसमें u/v रूल जैसा तो कुछ होता नहीं था। एक बार अगर आप पहली बार देखते हैं तो बच्चे डाइवर्ट होते हैं कि u/v लगा दे, काय को लगाने की जरूरत है, लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा का सीधा, और लगता भी नहीं, u/v होता ही नहीं यहाँ पर। अब सिंपली इंटीग्रेट कर लो, x² का इंटीग्रेशन x³ 3, x का इंटीग्रेशन x²/2 और 1 का x और प्लस का c। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ लिखता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 cot x इंटू cot x प्लस cosec x और इस कंप्लीट की होल पावर 1/2 इंटू dx। ये क्वेश्चन है। वहां अगर आपको मान लो दिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो यहां मैंने दोबारा से लिख दिया है क्वेश्चन। बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, 2 cot x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अगला स्टेप, अगला स्टेप हो जाएगा 1 प्लस 2 cot स्क्वायर x प्लस 2 cot x इंटू cosec x, और इसकी पूरे की पावर है 1/2। 1/2 की जगह मैं अंडर रूट लगा दूं, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो तो ये लीजिए अंडर रूट, 1/2 अंडर रूट ही तो होता है बच्चों, और इंटू में dx। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, यहां पर ये जो 2 cot स्क्वायर x है इसमें से एक cot स्क्वायर x 1 के साथ ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर x, और 1 प्लस cot स्क्वायर x क्या होता है बच्चों, cosec स्क्वायर x। तो मैं एक cot स्क्वायर x 1 के साथ ले लेता हूं और उस 1 प्लस cot स्क्वायर x को cosec स्क्वायर x लिख रहा हूं, है ना। तो अपना जो अगला स्टेप हो जाएगा बच्चों 1 प्लस cot स्क्वायर x दैट इज cosec स्क्वायर x, लेकिन ऐसा करने के बाद भी एक cot स्क्वायर x बच जाएगा, तो एक cot स्क्वायर x मैं यहां लिखा छोड़ देता हूं, और ये लिखा हुआ है 2 cot x इंटू cosec x, इंटू में है dx। दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज व्हाट, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां से जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा अंडर रूट ऑफ cosec x प्लस cot x का होल स्क्वायर
dx। यहां से अपन लोग लिख देंगे cosec x प्लस cot x। आई रिपीट, एक बात और मैं यहां बोलना चाहता हूं, वैसे तो हमें इसको मॉड लिखना चाहिए, बिकॉज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज मॉड ए, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, लेकिन यहाँ इंटरवल वगैरह गिवन नहीं है, तो अगर हम मॉड लिख लेते हैं तो फिर हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्योंकि मॉड को थोड़ी इंटीग्रेट किया जाता है, मॉड की जो दो डेफिनेशन होती हैं उनको इंटीग्रेट किया जाता है। तो चूंकि इन्होंने यहाँ इंटरवल अपने को दिया नहीं है, एक्स की कोई वैल्यूज की कहाँ से कहाँ तक है ये दिया नहीं है, इसलिए हमने सिंपली इसको मॉड एक्स लिखने की बजाय इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक्स ले ली है। लेकिन वहीं अगर यहाँ इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यूज गिवन हो, एक्स कहाँ से कहाँ तक गिवन हो, तो हमें यहाँ मॉड लगाना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि उस मॉड की हमें कौन सी डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है। लेकिन वही बात आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री चालू किया था पढ़ना अपने 10th क्लास में, 9th क्लास में, तब आपको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री बताया जाता था। लेकिन आपने देखा होगा जैसे ही आप 11th एंड 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हो तो आप चारों क्वाड्रेंट में यूज करते हो। तो क्या आपको 10th में जो पढ़ाया गया वो गलत था? नहीं था, जब बिल्कुल सही था वो भी, लेकिन उस समय आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हो। तो जब इंटरवल नहीं गिवन हो तो हम लोग जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट या स्टैंडर्ड डेफिनेशन ले लेते हैं, या बोले तो पॉजिटिव वाली डेफिनेशन का यूज कर लेते हैं जब इंटरवल नहीं गिवन हो। लेकिन जब कोई इंटरवल पर एम्फेसाइज कर रहा है, उस पर जोर दे रहा है, तो फिर अपने को देखना पड़ेगा कि हम किस क्वाड्रेंट में या किस इंटरवल में है। तो अभी मैं इसको सिंपली यही लिख लेता हूं। cosec x को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस cosec x, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? cosec x का इंटीग्रेशन होता है ln cosec x माइनस cot x, या फिर इसका एक और फॉर्मूला था ln tan x by 2। तो हम यहां लिख देंगे, यहां से अपना फॉर्मूला हो जाएगा ln tan x by 2। सिंपल वाला लिख दिया हूं, नहीं तो इसका एक फॉर्मूला ln cosec x माइनस cot x भी लिख सकता हूं। और ये cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cot x का इंटीग्रेशन होता है ln sin x, और ये प्लस में आ जाएगा c। आप चाहें तो इस स्टेप को एक बार और आगे सॉल्व कर सकते हैं ln a प्लस ln b का फॉर्मूला यूज करके, लेकिन अपना काम है इंटीग्रेट करना, अपना काम हो चुका है। अगर हम बोर्ड को फोकस कर रहे होते थे तो हमें जरूर इसको थोड़ा सा और एक लाइन सॉल्व करना होता है। उम्मीद करता हूं कि cot x वगैरह ये सब इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गए हैं। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। इनको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जब तक आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 4 में इन लोगों ने लिखा हुआ है कि 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। बहुत आसान सा लग रहा है मेरे को ये क्वेश्चन, आपको भी दिख रहा होगा। चलिए 4th वाला क्वेश्चन जिसकी कि मैं बात कर रहा हूं, 4th क्वेश्चन। दिस इज व्हाट? 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। वो दोनों फैक्टर क्या होंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स डी एक्स। आप इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज करोगे तो ये फिर से हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा, और अपॉन में है 1 माइनस एक्स इंटू में आ जाएगा डी एक्स। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 में जब 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स आएगा, और जब एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आएगा, इंटू में डी एक्स हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4 बाई 4, और ये प्लस में आ जाएगा सी। ये अपना हो जाएगा आंसर बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 4, फिनिश। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इन लोगों ने दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं, ऊपर x की पावर 4 है, अगर हम इसमें 1 सब्ट्रैक्ट और 1 ऐड कर लें तो कुछ तो भी ये ऐसा हो जाएगा। देखिए बच्चों, दिस इज 1 एडिशन और ये 1 सब्ट्रैक्ट। ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इन्होंने क्या कराया, अपन ने मतलब क्या कर दिया, इसमें 1 ऐड किया है और 1 सब्ट्रैक्ट किया है। देखो ये 1 कैंसल्ड है ऑलरेडी, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन ये इस तरह से हो गया है। अब अगर हम इसमें क्या करेंगे, इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं इसको, तो इंडिविजुअली डिवाइड करने से ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और यहां जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि हम इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन इसका साथ ही साथ फैक्टर भी कर देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसके दो फैक्टर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दो फैक्टर हो जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा चलेगा, इंटू में डी एक्स दोनों के बाहर है, यहां से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको जैसा पता है हम लोगों ने रिजल्ट में याद किया है, दिस इज tan इनवर्स एक्स, बाद में माइनस साइन है,
1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा और ये प्लस में c हो जाएगा। ये अपना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको 5th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। मेरे को लगता है मैंने 1 2 3 4 5 काउंटिंग थोड़ा सा गड़बड़ लिया है, कोई बात नहीं, इसको 6 कर देते हैं, 7th कर देते हैं, इसको 8th कर देते हैं, इसको 9th और इसको 10th और इसको 11th। ठीक है, 11 क्वेश्चन हो गए है ना, 5 ये हो चुका है। इसको 6th को ले लेते हैं अब। 6th को ले लेते हैं तो 6th है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, कुछ डिफरेंस देखा बच्चों आपने? ये अभी तक जैसे क्वेश्चन हो रहे थे वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा चेंज है। केयरफुली देखना, एक क्वेश्चन है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, 2 तरीके से समझाता हूँ, है ना। चलो, आपको इसको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, नॉट एक्स के रिस्पेक्ट में। सबसे पहला इसका मैं तरीका करता हूँ जो कि ठीक है, अच्छा है, देख लेते हैं पहले वो तरीका है क्या। आप एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी बोल दीजिए, है ना। एक्स स्क्वायर को बोल दीजिए कि ये टी जैसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है, आपने पुट नहीं किया, दिख रहा है। तो ऐसा करने से होगा क्या कि आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और ये डी टी हो जाएगा, है ना। आपका क्वेश्चन जो एक्स स्क्वायर था, आपने एक्स स्क्वायर को टी, एक बड़ा पैरामीटर मान लिया, एक बड़ा वेरिएबल ले लिया और उसके हिसाब से क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने से ये टी क्यूब बाई 3, ये टी स्क्वायर बाई 2 और ये प्लस का टी प्लस सी। लेकिन आपने टी, आपको क्या था, टी आपने एक बड़ा पैरामीटर मान रखा था, किसकी जगह पर? एक्स स्क्वायर की जगह। तो यहाँ से ये एक्स टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी की जगह पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 6 बाई 3, टी की जगह पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये अपना आ जाएगा आंसर। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया इस क्वेश्चन का। इस तरह के क्वेश्चन का एक और तरीका हो सकता है, दोनों तरीके हम देख लेते हैं। पहले दूसरे पर हम देख लेते हैं, फिर बात भी करेंगे कि कब कैसा क्या करना है। सेकंड मेथड करके मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब सेकंड मेथड क्या है देखिएगा, ये है इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा दिस इज डी मीन्स डिफरेंशिएशन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो सामने क्वांटिटी लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x और x का डेरिवेटिव dx। अपने को ये तो पता नहीं था किसके रिस्पेक्ट में यहाँ, तो अपने डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x और x का डेरिवेटिव dx। नाउ x को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा, 2 बाहर रख देते हैं, x की पावर 5 x की पावर 3 प्लस x इंटू में आ जाएगा dx। अब अपन लोग इसको देखो, अभी तो आसान हो गया, अभी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट कर लो 2, ये हो जाएगा x टू दी पावर 6 बाई 6, x टू दी पावर 4 बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये प्लस में आ जाएगा c। 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम, चेक कर लो, आपका आंसर वही है जो ऊपर था। अब मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप कौन सा मेथड कब यूज़ करो, ये टोटली डिपेंड करता है क्वेश्चन के नेचर पर। कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने से आसान हो और कई बार हो सकता है कि इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आसान हो। इसके लिए पहले से कोई थंब लाइन या थंब रूल नहीं होता कि आपको इसी मेथड से करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस उसका फॉर्मेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। बट इसके लिए 2 तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा। आप दोनों को ध्यान में रखिएगा। कई बार ऐसा मैंने आपसे बोला है कि हो सकता है आपने सेकंड वाला मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगा हो जो मैंने बताया था, तो कुछ क्वेश्चन में तो सेकंड बहुत अच्छे से काम करेगा, लेकिन कई क्वेश्चन में ये होता है कि आपने सेकंड वाले से डिफरेंशिएट तो कर दिया उसको, लेकिन फिर इंटीग्रेट करने में तकलीफ आ रहा है। तो इसलिए कोई, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि यही मेथड लगेगा, बट इन दोनों में से कोई लगेगा, ये कंफर्म। ये ओवर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 30 और ये है डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना। मैं फर्स्ट वाले से बता देता हूँ, सेकंड वाला तो आसान पड़ जाता है, फर्स्ट वाला बच्चों को समझने में तकलीफ होता है, इसलिए फर्स्ट वाले से कर ले रहा हूँ उसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को थोड़ी देर के लिए मैं टी बोल दे रहा हूँ। अब ऐसा करने से ये वाला जो चीज है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 25 है, तो इसको मैं टी प्लस 25 लिख दूंगा, डन। और ये डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको t प्लस 25। अब देखो, अभी हमारा प्रोफाइल 1 स्टार्ट हो गया स्टार्ट।
मैंने क्या बोला था, अगर यहां x होता तो x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, लेकिन x की जगह पर एक लीनियर टर्म है और लीनियर टर्म होने पर फॉर्मूला लग जाएगा, बट x की जगह पर लीनियर टर्म आ जाएगा और कोएफिशिएंट ऑफ x यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ t से डिवाइड हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ t मतलब t के गुणांक से, है ना, t के गुणांक से डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो हम इसका जब समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा t + 25 का होल स्क्वायर, क्योंकि x होता तो x²/2, उसकी जगह पर रैखिक पद है तो रैखिक पद का स्क्वायर बटे 2, ये लो प्लस c, और वापस हम t का वैल्यू रख देंगे, t का मान है अपना x² + 5, तो यहां से अपने पास आ जाएगा x² + 30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, ये आ जाएगा अपना आंसर। आप चाहे तो इसको अलग अलग भी कर सकते थे, t²/2 और 25t, लेकिन मैं जानबूझ के इसको ऐसा करके इसलिए बताया क्योंकि ये आसान पड़ता है बेटा, और बच्चे इस पर गौर नहीं करते, तो मेरे को तो बताना जरूरी है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने किया है अभी, x² + 30 अपॉन √(x² + 4। अब मैं क्या करने वाला हूं बेटा, x² + 30 को बोल देने वाला हूं t, यहां पर जब इसको मैं ये बोल दूंगा तो यहां से अपने पास ये x² + 4 है ना, तो अपना जो क्वेश्चन वो इस तरह से हो जाएगा, dt तो ऊपर हो जाएगा √, मेरे को यहां 30 बोलने के लिए इसमें 26 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये x² + 30 बनेगा, उसको तो हम बोल देंगे t, क्योंकि 26 ऐड करना पड़ा होगा, जोड़ना पड़ा होगा, तो 26 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। या सीधी सी बात है, अगर x² + 30 का मान t है तो x² + 4 का मान t - 26 होगा। अब ये 1/√t जैसा फंक्शन है, अब 1/√x जैसा फंक्शन है, अगर हम 1/√x को इंटीग्रेट करते थे, देखो वही चीज आ गई, तो हमारे पास 2√x आता था, प्लस c अलग आता था, लेकिन यहां x की जगह पर एक रैखिक पद है, तो 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होना चाहिए, और x की जगह पर रैखिक पद मतलब ये हो जाएगा 2√t - 26, और t का गुणांक चूंकि 1 है तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां भी t का गुणांक 1 था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा था, प्लस में c आ जाएगा, और t - 26 की जगह x² + 4 आ जाएगा, और यही अपना आंसर आ जाएगा। केयरफुली देखते रहो बच्चों, 9th क्वेश्चन पर आ रहे हैं। देखिए, ये है x + 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। बेटा ऊपर x + 2 है, नीचे x + 1 है, तो क्यों ना हम उस ऊपर x + 2 को x + 1 + 1 लिख देते हैं, अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर एज इट इज है। अब हम इस x + 1 को इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं, तो ये वाले टर्म में डिवाइड करने से ये 1/x + 1 हो जाएगा, और इस वाले टर्म में डिवाइड करने से x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोनों को इंडिविजुअली हम इंटीग्रेट करें तो 1/x के जैसा है ये, लेकिन x की जगह पर रैखिक पद है, ये भी 1/x² के जैसा है, लेकिन x की जगह पर रैखिक पद है। कोई घबराहट वाली बात नहीं है, अपना फार्मूला लग जाएगा और फार्मूले में x की जगह पर रैखिक पद आ जाएगा, लेकिन x के गुणांक से भाग हो जाएगा जो कि 1 है, मतलब किसी से भाग देने का टेंशन नहीं है। 1/x का इंटीग्रेशन ln x, तो यहां से इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x + 1, मॉड लगा लेते हैं, थोड़ा सही लगता है, क्योंकि लॉग है ना बेटा, लॉग को डर लगता है नेगेटिव संख्याओं से, प्लस 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, तो ये 1/x + 1 हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम 10th और 11th बचे हुए 2 क्वेश्चंस पर। तो 10th क्वेश्चन अगर आप देखो, मेरे ख्याल से मैं जब तक इस बोर्ड को रब कर रहा हूं तब तक आपको ये तो दिख रहा होगा कि सर 10th क्वेश्चन में आप करने क्या वाले हो। अगर आप देखें 10th क्वेश्चन में √ के अंदर x + 2 लिखा हुआ है और √ के बाहर x लिखा हुआ है, तो यहां हम एक मैनिपुलेशन कर लेते हैं बेटा कि ये इस तरह से क्वेश्चन है x √(x + 2), चूंकि √ के अंदर x + 2 है और बाहर x है, तो क्यों ना हम बाहर भी x + 2 बना लें। ऐसा करने से फायदा क्या होगा आप चेक कीजिए, मैं इसको x + 2 - 2 कर देता हूं, √ (x + 2 कर देता हूं, इंटू dx कर देता हूं। अब मैं इस टर्म को अलग और इस टर्म को अलग ले लेता हूं और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा x + 2, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर ½ है, तो टोटल पावर 3/2 हो जाएगा, -2 टाइम्स, और ये x + 2 की पावर 1/2 हो जाएगा बेटा। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x + 2 की पावर ½ अब आप देखो जरा, ये x की पावर n, ये x की पावर n, और x की जगह पर रैखिक पद है तो x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहां पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x + 2 होल पावर 3/2 + 1, दैट इज 5/2 अपॉन 2/5 प्लस c बाद में लिख लेंगे एक साथ, -2 टाइम्स x की पावर ½ का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा x + 2 की पावर ½ का, तो पावर हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 करोगे तो 3 × 2 ये 4 हो जाएगा, और प्लस में आ जाएगा c। अपने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। और इस तरह से हम मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन पर, और हमारा लास्ट और 11th क्वेश्चन जो है, अभी और भी करेंगे इस पर, मेरे पास इस बेसिक प्रोफाइल 1 पर 1-2 और कराऊंगा, फिर हम प्रोफाइल 2 की तरफ मूव करेंगे।
तो ये है अपने पास एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। बच्चे देखो जरा, नीचे एक्स प्लस टू है, ऊपर एक्स प्लस टू लाना है, लेकिन ऊपर तो एक्स क्यूब है। एक काम करते हैं, अगर हम ऊपर एक बढ़िया सा टर्म टू क्यूब ऐड कर दें और टू क्यूब सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐसा करने से कुछ नजर आ रहा है बेटा आपको? ऐसा करने से एक फायदा होगा कि इन दोनों को एक साथ लेने से ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बेटा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये फॉर्मूला हम यहां अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x और लास्ट में 8, दैट इज 2 क्यूब को हम 8 लिख सकते हैं और अपॉन में x प्लस 2 और यहां भी अपॉन में x प्लस 2 इंटू में हो जाएगा dx। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाई 3, यहां पर हो जाएगा 4x, यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि 2x का 2 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव x स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 4x आ जाएगा, दिस इज x क्यूब बाई 3 माइनस 8, दिस इज ln x प्लस 2। क्यों बेटा? क्योंकि 1/x होता तो ln x होता, लेकिन 1/x में x यहाँ पर रैखिक पद है, तो ये आ जाएगा प्लस में c आ जाएगा, यही अपने क्वेश्चन का बन जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये 11 क्वेश्चन आपने करे, आप इनको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। मैं अगला बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस और लेके चलता हूँ। बेटा जैसे अपन ने अभी कुछ क्वेश्चंस तो कर ही लिए, मैंने कहा था कि कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं 2-3, तो मैंने 2-3 क्वेश्चंस और ले लिए और अपना काम वही चल रहा है अभी। एक तो मैं सिंपल फॉर्मूले यूज़ करने वाला हूँ, जो बेसिक रिजल्ट्स आपको लिखवाए हैं मैंने। साथ ही साथ मैं क्या करने वाला हूँ कि जो आपको वो एक प्रोफाइल 1 करके, उसको प्रोफाइल 1 को देखो, मेरा तरीका प्रोफाइल 1 प्रोफाइल 2 करके पढ़ाने से बच्चों को इजीली समझ में आ जाता है। बाकी आप देखोगे तो इसको कई जगह हेडिंग ये लिखा जाता है और वो सही भी है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आपने देखा होगा कि जो मैंने प्रोफाइल 1 आपको बताया था उसमें ए एक्स प्लस बी को सब्स्टिट्यूट किया था टी, तो एक्चुअली हम उसका नाम क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहले मैं एक बार प्रोफाइल 1 आपको बोल देता हूँ क्या है। प्रोफाइल 1 ये था कि जितने भी फॉर्मूले अपन लोगों ने याद किए हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले सही हैं, अगर उन सारे फॉर्मूले में x की जगह पर रैखिक पद रख दें तो भी। बस आंसर में क्या हो जाएगा? आंसर में भी x की जगह पर, या उसके जो आउटपुट हैं उनमें भी x की जगह पर रैखिक पद हो जाएगा। और एक एडिशनल काम क्या करना पड़ता है अपने को? x के गुणांक से भाग देना पड़ता है। तो मैं इन 3 क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, तीनों के तीनों बेहतर क्वेश्चन है ना? आ जाते हैं, इसके बाद हम चेंज करेंगे, प्रोफाइल 2 पर आएंगे। पहले इनको देख लेते हैं तीनों को। तो अब आ जाते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन दिस इज 2x माइनस 7 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x। ठीक है बेटा, अब सुनो आप बच्चों, देखिए अभी तक मैंने आपको कोई भारी सब्स्टिट्यूशन नहीं बताया है। अगर देखा जाए तो मैंने केवल ये बताया है फॉर्मूले, और x की जगह पर रैखिक पद आ जाए तो आंसर में भी रैखिक पद आ जाता है और x के गुणांक से भाग हो जाता है। अभी कोई और प्रतिस्थापन, कोई सब्स्टिट्यूशन माने प्रतिस्थापन, कोई प्रतिस्थापन मैंने आपको और नहीं बताए हैं। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है जेईई एडवांस में इसको पूछा गया है एक बार। इसका मतलब अगर आप इसको रटे हुए तरीके पर जाओगे तो आपको यहाँ जब आप इंटीग्रेशन पूरा पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोर कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि आगे जाने के बाद मैं आपको कुछ ऐसे मेथड भी बताऊंगा जिनके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को देखते ही ये बता सकते हो कि क्या पुट करना चाहिए। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उनको पुट करने से ये क्वेश्चन बड़ा और लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर आप बेसिक पर टिके रहते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही आसान है। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक पर टिके रहना है, मैं वापस बोलता हूं बेसिक पर टिके रहना है। अगर बेसिक पर टिके रहना है तो जरा कॉमन सेंस लगाओ, ये क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 7, तो अपने को ये देखना है कि अंदर भी शायद 2x माइनस 7 बन जाए, जैसा कि अभी अपन क्वेश्चन में देख रहे थे। लेकिन अंदर 2x माइनस 7 तो बनने से रहा, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, स्क्वायर वाले पद हैं, तो कोई बात नहीं। बुद्धि इस तरह से लगाओ कि अगर बाहर 2x माइनस 7 है तो अंदर अंडर रूट के अंदर 2x माइनस 7 नहीं बन रहा तो 2x माइनस 7 का स्क्वायर बनना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर के पद हैं सारे अंदर। अच्छा, आप जरा बुद्धि से सोचो कि 2x माइनस 7 का स्क्वायर अगर आप सोचते हो कि अंदर होना चाहिए तो 2x माइनस 7 का स्क्वायर होता क्या है? अगर आप इसका स्क्वायर सोचो तो वो स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, जबकि यहां है नहीं। यहां होता है 49 जो कि है नहीं, और यहां होता है 7 × 2 14 दूनी 28 माइनस 28x, वो भी यहां है नहीं। लेकिन जरा आप एक चीज पकड़ लो, आपका पर्पस है कि यहां 2x माइनस 7 तो हो नहीं सकता क्योंकि वर्ग के स्क्वायर के पद है, लेकिन यहां 2x माइनस 7 का स्क्वायर होने के लिए x स्क्वायर का गुणांक 4 होना चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां अंडर रूट के अंदर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर अंडर रूट के अंदर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को बाहर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं करना स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां थोड़ा सा टर्न कर लेता हूं, ये लो।
मैंने ऊपर तो कर दिया 2dx, मतलब ऊपर तो 2 से मल्टीप्लाई है, और ऐसा करने की वजह से अंडर रूट के अंदर 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 7 28, 4 7 28, 28x और 12 चौको 48, है ना, 12 4 48। अब जरा आप फिर से देखो, 2x माइनस 7 का स्क्वायर था क्या, 2x माइनस 7 का स्क्वायर था 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 2 2 4 7 28x 28x लिखा हुआ है, और 7 7 49 जो कि नहीं है। अपन बहुत क्लोज तो आ गए ना बच्चों, कोई बात नहीं, आप 49 नहीं है तो हम 49 बना लेते हैं, और जब हम इसको 49 बनाएंगे तो हमने 1 ऐड किया होगा, एक जोड़ा होगा, तो हमें एक घटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसको लिखते हैं 2dx, ये है अपना 2x माइनस 7, और यहां बेटा मैं क्या कर रहा हूं 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 49 माइनस 1, मैंने एक जोड़ दिया है जिससे ये 49 49 हो गया है, और एक जोड़ने की वजह से मेरे को एक घटाना पड़ गया है। अब अपने ये जो 3 पद हैं, ये 3 पद अब आपको दिख रहे होंगे कि ये 3 पद किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 2x माइनस 7 का स्क्वायर है। तो हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, दिस इज 2dx, और ये अपॉन में आ जाएगा 2x माइनस 7, और ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 2x माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 1। बच्चों जरा गौर से देखो, कुछ दिख रहा है? एक बेसिक रिजल्ट है जो आपने याद किया हुआ है, वो रिजल्ट है 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, और वो उसका इंटीग्रेशन है सेक इनवर्स x, लेकिन यहां x ना होके x की जगह पर रैखिक पद है। सो वॉट, रैखिक पद है तो होने दो, अगर रैखिक पद है तो अपने सेक इनवर्स x में भी x की जगह पर रैखिक पद आ जाएगा, और x के गुणांक से भाग हो जाएगा, तो ये 2 तो जैसा का तैसा है, और ये हो जाएगा सेक इनवर्स, ये हो जाएगा 2x माइनस 7 प्लस c, और भाग किससे हो जाएगा x के गुणांक से, x का गुणांक है 2, तो ये भाग हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये अपने क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। खत्म हो गया क्वेश्चन। आप देखो कितना स्मूथ हो गया क्वेश्चन और कितना आसान हो गया बच्चों, देखा ना। तो आपको क्या करना है, देखो रटी हुई चीज काम तो आएगी, लेकिन वो क्वेश्चन को लेंथी बना सकती है, और ये स्मार्टेस्ट वे इस क्वेश्चन का है अपने पास। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने लिखा हुआ है, दैट क्वेश्चन इज sin 2x माइनस sin 2k अपॉन sin x माइनस sin k प्लस cos x माइनस cos k। मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख रहा हूं, तो ये है sin 2x माइनस sin 2k अपॉन में है बच्चों sin x माइनस sin k प्लस cos x माइनस cos k, और ये है dx। पक्का हो गया बच्चों? अच्छा, अब जरा इस क्वेश्चन में बुद्धि लगाओ। कैसे बुद्धि लगाओ? मैं 1-2 स्टेप चलता हूं आगे, तो आपका दिमाग वैसा दौड़ने लग जाएगा जैसा मैं चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं कि मैं इसमें 1 ऐड कर लूं। ऐसा करने से क्या होगा, एक स्टेप बाद ही देखते हैं, अभी मैं ज्यादा हवा में बताऊंगा तो आपको तकलीफ होगी। मैं यहां 1 ऐड कर रहा हूं, और यहां 1 ऐड करूंगा तो यहां 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा अगला स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट में लिख देता हूं 1 प्लस साइन 2x, और यहां माइनस है तो यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन 2k। बच्चों गौर से देखना है अपने को, क्योंकि 1 ऐड किया है और यहां ये माइनस होने से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया है, तो 1 एक्चुअल में नहीं है, यहां पर दिख जरूर रहा है नहीं। और ये sin 2x माइनस sin 2k जैसा का तैसा न्यूमरेटर है, अंश वैसा ही है, तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। क्वेश्चन अभी तक बैलेंस्ड है, क्वेश्चन जैसा का तैसा है। अपॉन में ये जो पद है उनको वैसा का वैसा ही लिख लेता हूं, ये हो जाएगा sin x माइनस sin k, और ये हो जाएगा बेटा cos x माइनस cos k। हो गया बच्चों पक्का? अच्छा, अब यहां पर 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x एक रिजल्ट देता है अपने को। मैं रिजल्ट यहां लिख देता हूं, अपन लोग यूज भी कर चुके हैं, इवन अभी इंटीग्रेशन में भी यूज कर चुके हैं, और डिफरेंशियल कैलकुलस में तो आपने यूज किया ही है। मैं फिर भी यहां लिखता हूं 1 प्लस साइन 2x। 1 प्लस साइन 2x क्या होता है बेटा? 1 प्लस साइन 2x होता है साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। बोलो यही होता है ना बच्चों? 1 प्लस साइन 2x क्या होता है? साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 हो जाएगा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा से ये साइन 2x हो जाएगा। पक्का हो गया बच्चों? तो ऐसा करने से हमारा जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है, इसके यूज से हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों? मैं यहां लिख रहा हूं, यहां लिखूंगा मैं इसको साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, और इसी तरह से मैं इस वाले रिजल्ट को क्या लिख लूंगा? साइन k प्लस कॉस k का होल स्क्वायर। पक्का हो गया बच्चों? अपॉन
यहां पर है dx। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि साइन के साथ कॉस है तो डिनोमिनेटर में हर में भी मैं साइन के साथ कॉस ले ले रहा हूं, तो पहले और तीसरे पद को एक साथ लिख रहा हूं। वो पद क्या है बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये पहला और तीसरा पद एक साथ लिखा है, और ये दूसरे और चौथे पद में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा साइन के, बच्चों ध्यान से देख रहे हो बेटा, और यहां पर हो जाएगा प्लस का कॉस के। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को आगे तक का नजर आना चालू हो चुका है कि हमने ये 1 क्यों जोड़ा था, उसके जोड़ने से हमें क्या फायदा हुआ। अगर आप देखो तो ये पद और ये पद सेम है, ये पद और ये पद सेम है, और यहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और यहां a माइनस बी है, तो इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, 2 गुणनखंड हो जाएंगे। एक होगा a प्लस बी और एक होगा a माइनस बी, तो a माइनस बी एक दूसरे से कट जाएगा बेटा, समझ रहे हो बच्चों। तो मैं इसको लिखता हूं एक बार, देखिएगा थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ेगी क्योंकि ये 4 और 4 8 पद आएंगे, लेकिन लिखते हैं अपन लोग। पहले लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी। ए इज वॉट, ए कितना है बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस बी, तो प्लस साइन के प्लस कॉस के, ये तो हो गया बच्चों अपना ए प्लस बी। अब क्या चाहिए, ए माइनस बी, तो दैट इज वॉट बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। एक बार ब्रैकेट और बना लेता हूं यहां पर, है ना, तो ए माइनस बी, माइनस माइनस के साथ क्या आ जाएगा, साइन के प्लस कॉस के, ब्रैकेट को करता हूं क्लोज, और यहां आ जाएगा dx। समझ में आया, मैंने कहा था थोड़ा सा लंबा स्टेप जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास जगह यूटिलाइज कर चुके हैं अपन लोग। अपॉन ये वाला पद एज इट इज, वो पद क्या है बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां पर है साइन के प्लस कॉस के। पक्का हो गया बच्चों, ये वाला पद और ये वाला पद सेम है, तो इसको हम कर देते हैं कैंसिल। सभी को क्लियर होना चाहिए बेटा। अब ये ऊपर एक नॉर्मल सा कुछ 4 पद बचे हुए हैं, इनको समाकलित करना रह गया है। सबसे पहले साइन एक्स का समाकलन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का समाकलन कर लेते हैं साइन एक्स। साइन के और कॉस के ये अचर है, और हमें समाकलन तो एक्स के सापेक्ष करना है, तो ये अचर है, तो अचर तो एज इट इज रहेगा, और चूंकि 1 गुणांक होगा तो 1 का समाकलन एक्स हो जाएगा, तो अपन यहां लिखेंगे एक्स, और ये अचर जो है वो एज इट इज साइन के प्लस कॉस के, और प्लस में एक आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसका नाम होता है सी। तो ये हो जाएगा अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना बेटा। अच्छा क्वेश्चन था ना, प्यारा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, आपको एक्सप्लेन करने की वजह से। अगर आप इसको अपनी कॉपी में खुद से कर रहे होते तो मेरे ख्याल से ये स्टेप आप लिखते नहीं, डायरेक्ट कट कर दिए होते हवा में, और आप अगले स्टेप में इसको आंसर ला लेते। तो देखा जाए तो 1, 2 और 3rd स्टेप में इसका आंसर है, 4th तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की वजह से लिखा हुआ है। तो ये थे अपने 2 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम 3rd क्वेश्चन पर। 3rd क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग जब आपने बोर्ड वगैरह के लिए किताबें सॉल्व करी होंगी तब आपने इस क्वेश्चन को जरूर किया होगा। तो देखते हैं 3rd क्वेश्चन को, पहले इसको हटा देते हैं। अगर आप 3rd क्वेश्चन में देखो, 3rd क्वेश्चन भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3rd क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है sin टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x। ठीक है, क्यों बच्चों, ऊपर जो sin की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x है, तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट लग जाएगा ना बच्चों, ठीक है ना। तो अपन लोग एक काम करें, क्वेश्चन दोबारा लिखें या इसको वापस ही ऐसे ही डायरेक्ट कर लें, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। क्वेश्चन तो वहां लिखा ही हुआ है, अपने को दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, 3rd क्वेश्चन में ऊपर जो 2 पद अपने को दिख रहे हैं, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट मैं लगा रहा हूं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट लगाऊंगा तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और इंटू में हो जाएगा साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x। मैं लिख रहा हूं बच्चों, है ना, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट लगाते हुए लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, और फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा प्लस वाला, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। और अब अपॉन में एक बहुत बढ़िया खेल हो रहा है, वो आपको देखना है अच्छे से, है ना। ये क्वेश्चन है ही इसीलिए अच्छा। ये लिखा है 2ab, तो आप चाहोगे कि यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, तो a कितना है, a है साइन स्क्वायर और b है कॉस स्क्वायर, तो हम इस 1 की जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखते हैं। आप देखिएगा, पॉइंट समझने का है, बहुत प्यारा पॉइंट है यहां पर। ये जो 1, हर में जो 1 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर मतलब हर में जो 1 लिखा हुआ है, उस 1 की जगह पर मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख रहा हूं बच्चे, और यहां लास्ट में है -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये अपना क्वेश्चन कुछ भी छेड़खानी नहीं हुई, वैसा का वैसा ही है, मतलब क्वेश्चन में कोई डिसबैलेंसिंग नहीं हुई, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए मैं यहां फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार लगाऊंगा, तो क्या होगा अगला स्टेप, फिर से 2 फैक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स
माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और अगला स्टेप हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। इसके हमने दो फैक्टर कर दिए, दो गुणनखंड कर दिए, और ये वाला पद एज इट इज है, तो ये वाला पद हो गया साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, है ना बच्चों, अपॉन। अब यहां पर होता है खेल चालू, यहां इसका स्क्वायर हम कर देते हैं ओपन, यहां इसका स्क्वायर हम कर देते हैं ओपन, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4x प्लस बी स्क्वायर कॉस की पावर 4x प्लस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और ये वाला पद एज इट इज 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, इंटू में चल रहा है dx, ये दोनों पद जो है कैंसिल हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अपने को त्रिकोणमिति की पहली आइडेंटिटी यहां पर लग गई है, तो इसका मान है 1, सही है ना बच्चों। अब आ जाते हैं अगले स्टेप पर, यहां बटे में हर में क्या बचा है, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, एक स्टेप लिख देता हूं मैं। अच्छा, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो क्या होता है बेटा कॉस 2x, सब सही चल रहा है ना बच्चों। ये वाला पद क्या है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, अपॉन में क्या रह गया है बेटा, अपॉन में रह गया है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और इनटू में चल रहा है dx। अब ये दोनों तो आपको दिख ही रहा है बेटा, कैंसिल हो रहा है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसके बाद cos 2x का अपने को इंटीग्रेशन करना है, लेकिन x की जगह पर कैसा पद है, रैखिक पद है, लीनियर पद है, क्योंकि 2x है ना बेटा ये, तो अपने को cos वाला ही रिजल्ट लग जाएगा, लेकिन अपने को x के गुणांक से भाग देना पड़ जाएगा, तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो बाहर माइनस ऑलरेडी है, ये हो जाएगा साइन 2x प्लस c, और किसके गुणांक से भाग, x के गुणांक से भाग, तो अपना क्वेश्चन का आंसर यही बोला जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। तो इस तरह से अपन लोगों ने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए और हमारा प्रोफाइल 1 यहां पर फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट प्रोफाइल, अच्छा नेक्स्ट प्रोफाइल में 2 जरूर बोलूंगा बच्चों, लेकिन वो भी कुछ सब्स्टिट्यूशन है। इंटीग्रेशन जो चैप्टर है वो मेजरली सब्स्टिट्यूशन पर ही डिपेंडेंट है। सब्स्टिट्यूशन माने प्रतिस्थापन, कितना बेहतर प्रतिस्थापन आप करते हो इस पर डिपेंडेंट है। तो लोग इसको आगे कैरी करते हैं कि समाकलन प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन, यही हेडिंग लंबी चलती रहती है, उसमें अलग अलग चीजें बताते रहते हैं सब लोग, और बुक्स में भी ऐसे रहता है, बट मैं प्रोफाइल में कन्वर्ट करके बच्चों को बता देता हूं। तो प्रोफाइल 1 मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट है। अब आते हैं प्रोफाइल 2 पर, कॉपी कीजिए इसको।